अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने एकेडमिक्स में, अपने जर्नलिज्म में एंटीसेमिटिज्म को आप एक इंटेलेक्चुअल कवर देते हो। इस्लामिक रेडिकल जो है उसको पता है कि ऑन द लार्जर डिबेट मेरे पीछे एक इतनी बड़ी कम्युनिटी या इतने बड़े एक सेक्शन बैठा है जो इस चीज़ को जस्टिफाई करेगा, जो उसको ये नहीं बोलेगा टेरर अटैक है, जो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। लोन वुल्फ अटैक है, ये आइसोलेटेड, और लोन वुल्फ अटैक जो है ना, ये लोन वुल्फ आइसोलेटेड नहीं होते हैं, ये एक इकोसिस्टम से आते हैं। उस इकोसिस्टम से आते हैं जहाँ पर ये घर में टीवी बैठ के डिबेट देख रहे होते हैं, प्रोटेस्ट देख रहे होते हैं, एकेडमिक लेक्चर देख रहे होते हैं, डिबेट्स जर्नलिस्टिक ओपिनियंस पढ़ रहे होते हैं, और इनका माइंड जो है वो रीइंफोर्स होता जाता है ये पढ़ के कि हाँ भाई ये जो है जो हम करने जा रहे हैं वो सही कि जो जवाजियत है, ये वेस्टर्न जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर आल्सो अलाइनिंग टू आवर थॉट्स, सेइंग दैट दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। पे ज्यूज पर अटैक हो रहे हैं पहले भी कुछ ऑस्ट्रेलिया में, इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने कुछ एक्शन नहीं लिया था। ये जो अटैक हुआ है उसमें भी दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, दे न्यू दैट दीस गाइस वर रेडिकल्स, दे वर अंडर द वॉच। उसके बाद आपने 6 फायर आर्म्स लाइसेंसेस उनको दे दिए, क्योंकि आपको ये डर था कि वो अगर हम नहीं देंगे कल को हमको बोलेंगे शायद ये इस्लामोफोब। दिस टर्म ऑफ इस्लामोफोब इज स्केयरिंग देम सो मच। कश्मीर के उस पर आते हैं पहलगाम अटैक में, वो टूरिस्ट थे, वो घूमने गए थे, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। सिडनी में भी यही देखा गया। पैटर्न कैसे कॉपी करते हैं ये लोग? Not only pattern gets copied, they also evolve. Terrorism is a very dynamic and a very evolving threat. With intelligence agencies, the biggest challenge is that they have to get it 100% right. 99% is not a good enough success rate. If the intelligence agencies only operate at 99%, they are deemed to be a failure. That is how challenging this job is. So we also have to give it to the intelligence agencies for this. हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट्स वॉर रूम पॉडकास्ट। मैं हूं रानो सिंह और हमारे साथ है राजा मुनीब सर। हेलो सर। हेलो रानो, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, आप ठीक? एकदम बढ़िया। ओके तो सर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में जो रीसेंट टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट बोल सकते हैं, जिसमें फादर एंड सन का डुओ था। एंड उन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहाँ पर अटैक किया है, और वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा था ज्यूज़ कम्युनिटी का, तो उनको अटैक किया है। तो मेरे को इस पर ही जानना है कि ये लोग जो रेडिकल माइंडसेट है जो अभी इनका चल रहा है, जिसमें वो अदर रिलीजन्स को अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल जब इंडिया में भी हुआ था तो उनसे कलमा पढ़वाया गया था कि अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो उनको मार दिया गया था। एंड सेम फिर अभी जब रेड फोर्ट पर भी ब्लास्ट हुआ था तो उसमें भी वही रेडिकल माइंडसेट देखा गया था। तो कैसे ये लोग अदर रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं, जो इनका एक्सट्रीम माइंडसेट रेडिकल जो इस्लामिस्ट है? See, first of all, you have to understand जो बॉन्डर बीच पे हुआ, it was against the Jews, you know. हकुना फेस्टिवल था उनका, तो उस पे उन्होंने अटैक किया। It was a father and son duo. नाउ आपको ये समझना पड़ेगा जो एंटीसेमिटिज्म है ये वेस्ट में बहुत प्रेवलेंट है, ठीक है, और इसका जो आप कह सकते हो कि एक रिपल डाउन इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली दिस इज अ कल्मिनेशन ऑफ अ रिपल डाउन इफेक्ट। रिपल डाउन इफेक्ट किस चीज़ का है? ये द रिपलिंग इफेक्ट ये किस चीज़ का है? जब आप सालों से अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने एकेडमिक्स में, अपने जर्नलिज्म में एंटीसेमिटिज्म को आप एक इंटेलेक्चुअल कवर देते हो, एंटीसेमिटिज्म को आप एक ऐसा टॉपिक डिबेट बनाते हो जिसमें आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो, तो ऑब्वियसली जो उसका रिपल इफेक्ट होगा वो ग्राउंड पे होगा। क्योंकि जो फिर रेडिकल माइंडसेट है, जब वो एक चीज़ वायलेंस की सैंक्टिटी देखता है कि इसकी जो सैंक्टिटी है या इसका जो आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट जो है ये इंटेलेक्चुअलाइज किया गया है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल अब इसराइल का ले लें पैलेस्टीन के साथ और गाजा के साथ, हमने देखा है कि आफ्टर द गाजा इन्वेजन उसके बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ा है एंटीसेमिटिज्म। सो उसके बाद से अगर आप देखोगे यूनिवर्सिटीज़, चाहे फिर वो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने एक सडनली एक हजूम देखा, एक क्राउड देखा, वो इंतिफादा वो पैलेस्टीनियन वो लगाकर वो एक फैशन बन गया, ठीक है। उसके बाद जब आप स्लोगन्स देते हो रिवर टू द सी के, what you don't understand is how violent that slogan is. That slogan was basically used by extremist terrorist organizations in the Middle East. आप एक फ्रिंज स्लोगन को आप मेन स्ट्रीम करते हो और आप उसको मासेस में बढ़ाते हो, उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि इसका जो कल्मिनेशन होगा वो वायलेंस में नहीं होगा? इसका 100% कल्मिनेशन वायलेंस में होगा। सो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम इस्लामिक रेडिकल जो है वो इन चीज़ों को he catches on to them, he cashes on to them, right? And then he goes and he carries out the attack, क्योंकि उसको पता है कि on the larger debate
मेरे पीछे एक इतनी बड़ी कम्युनिटी या इतने बड़े एक सेक्शन बैठा है जो इस चीज़ को जस्टिफाई करेगा, जो उसको ये नहीं बोलेगा टेरर अटैक है, जो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। अ विक्टिम इज अ विक्टिम, a civilian killed in any sort of violent act is a victim. You cannot say कि my victim is a bigger victim, your victim is a smaller victim. ठीक है, इसमें वही हो गया है कि आप जो जूस को है, आप उनको सिविलियन नहीं देखते हो, आप उनको सबको एक एक्सटेंशन ऑफ यू कैन से एन एक्सटेंशन ऑफ अ स्टेट देखते हो। और जब आप किसी को फिर एज एन एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट देखते हो, आप सबको बोलते हो कि नहीं ये सारे जो हैं ये इलीगल ऑक्यूपायर। अब यही पहलगाम में भी हुआ। हाँ, पहलगाम में भी एग्जैक्टली दिस दे आस्क्ड यू कि कलमा पढ़ो, ये पढ़ो। क्यों? क्योंकि द नैरेटिव वाज कि ये सारे जो हैं ये इंडियंस जो हैं ये इलीगल ऑक्यूपायर्स ऑफ कश्मीर है, तो इनको मारना हमारा हक है। तो आप वो डिस्टिंक्शन हटा देते हो। जब आप वो डिस्टिंक्शन हटा देते हो तो आपके खिलाफ जो वायलेंस है वो जो है फिर इसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में आपकी कंटिन्यू रहेगी। और वही हमने देखा होता हुआ इन बॉन्डाई बीच। सो इट इज़ नॉट अ जैसे लोग बड़ी जल्दी इसको बोलते हैं कि ये लोन वुल्फ अटैक है, ये आइसोलेटेड अटैक है। ये आइसोलेटेड और लोन वुल्फ अटैक जो है ना, ये लोन वुल्फ आइसोलेटेड नहीं होते हैं, ये एक इकोसिस्टम से आते हैं। राइट, उस इकोसिस्टम से आते हैं जहाँ पर ये घर में टीवी बैठ के डिबेट देख रहे होते हैं, प्रोटेस्ट देख रहे होते हैं, एकेडमिक लेक्चर देख रहे होते हैं, डिबेट्स जर्नलिस्टिक ओपिनियंस पढ़ रहे होते हैं, और इनका माइंड जो है वो रीइंफोर्स होता जाता है ये पढ़ के कि हाँ भाई ये जो है जो हम करने जा रहे हैं वो सही है। क्योंकि उसकी जो जवाजियत है, ये वेस्टर्न जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, they are also aligning to our thoughts, saying that they are also a part of it. They don't see that they are lone wolf. They see that they have an ecosystem around us. Okay. हम लोग उस इकोसिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हम सिर्फ बोलते हैं कि नहीं ये आइसोलेशन में होता है और इसी वजह से होता है। उस वजह से नहीं होता है। इसके पीछे पूरा जो है एक इकोसिस्टम चलता है, और इस इकोसिस्टम से जो आपका माइंड रीइंफोर्समेंट है जहादी का, तो जितने भी आप देखोगे जहादी से इनकी चाहे फिर वो जो ये पॉलिटिकल इस्लाम करते हैं, हाँ, ठीक है, इनका अगर आप देखोगे इनको क्या करना होता है, इनको यही नैरेटिव जो है वो अपने रेडिकल्स की तरफ पुश करना होता है। इनको कोई नया नैरेटिव ग्राउंड से नहीं बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि नैरेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, राइट, ऑल दे नीड टू डू इज उसको डायरेक्ट करना है टुवर्ड्स पीपल हु आर रेडी टू कैरी आउट। हाँ, दिखाना है, समझाना है, जो भी है। सोशल मीडिया के थ्रू दिखाते ही हैं, समझाते तो है नहीं। तो वो जब आप रीडायरेक्ट करते हो तो वो जो लोएस्ट ऑफ द चेन पे बैठा होता है, जिसको जो वायलेंट होता है, जिसको जस्टिफाइंग द वायलेंस, जो टेररिस्ट होता है, उसको अपनी एक आप कह सकते हो एक सैंक्टिटी मिल जाती है वायलेंस करने की। उसका रीइंफोर्समेंट ऑफ माइंड हो जाता है कि नहीं ये देखो आधी दुनिया जो है सही बोल रही है कि बहुत ये है, there is a lot of problem. इजराइल ने बड़ा ये जुल्म कर दिया मुसलमानों पे, ये कर दिया, तो ये जो है ये नॉर्मलाइज्ड है, ये जिहाद है। तो फिर वो जिहाद करने निकलते हैं। नेतन्याहू ने भी अभी कुछ दिन 3 मंथ्स पहले ही जब ऑस्ट्रेलिया ने गाजा के लिए स्टैंड लिया था, सपोर्ट किया था, तो उसने अलर्ट भी किया था ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि उसने भी वहाँ पे ज्यूज पर अटैक हो रहे हैं, पहले भी कुछ ऑस्ट्रेलिया में चल रहे थे, तो उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने कुछ एक्शन नहीं लिया था। इवन इसमें भी जब ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो अटैक हुआ है उसमें भी दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि उनके पास बट उनके पास इतनी सारी गन्स थी, मतलब 6 का लाइसेंस था उनके पास, तो इट इज डिफिकल्ट। दिस इज द प्रॉब्लम ना, यही तो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है, ये जो वेस्टर्न करेक्टनेस है, जिसको पॉलिटिकल करेक्टनेस बोलते हैं, ये जो है ये इनको अंदर से खा गई इन अ सेंस है कि इन्होंने इनकी जो लाइंस ऑफ क्लैरिटी होती है एक सोसाइटी की, मॉरल क्लैरिटी की होती है, वो लाइन जो है वो ब्लर हो गई है। दे डोंट नो नाउ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में पूरे वेस्ट में, चाहे फिर उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, आई विल काउंट ऑस्ट्रेलिया बिकॉज अटैक ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखो कि एक तरफ से दे न्यू दैट दीस गाइज वर रेडिकल्स, दे वर अंडर द वॉच। उसके बाद आपने 6 फायर आर्म्स लाइसेंसेस उनको दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि आपको ये डर था कि अगर हम नहीं देंगे कल को हमको बोलेंगे शायद ये इस्लामोफोब है। दिस टर्म ऑफ इस्लामोफोब is scaring them so much that they are not understanding the lines between security and clarity is getting blurred just because they want to be politically correct, and political correctness doesn't work. आज से 30 साल पहले, ठीक है, it was absolutely inconceivable कि यूरोप, यूएस या यूके में लोग खड़े होकर वायलेंस को सैंक्टिटी देने की कोशिश करेंगे।
The society Okay. at large would be horrified. आज की डेट में the society accepts it and walks it. आज की डेट में आप इंतिफादा प्रोटेस्ट देखो, कोई दूसरा जाता है उसको मारते हैं, हाँ. right? Hmm. You have a right to protest. You are protesting for Gaza. Very good. But if a Jewish has a right to protest for his people killed, you start beating him and you threaten him that will kill you. ये किस तरीके का freedom of expression है? This is what in our terms is called complete गुंडागर्दी. Yeah. राइट तो ऑब्वियसली इसका फिर रिपल इफेक्ट जो जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में होना ही होना है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल करेक्टनेस में लगी है एंड इफ दे डोंट अंडरस्टैंड दैट टेररिज्म हैज इवॉल्व्ड, दे स्टिल सी टेररिज्म थ्रू द प्रिज्म ऑफ 9/11 and they think कि उस तरह से हमको प्रोटेक्ट करना है, then that means there is a gap of national security perspective in your own perspective. There is a national security review gap कहीं पर है, और that is what is then that is why this attack has happened in Australia. इवन अगर हम 9/11 से ही स्टार्ट करें तो हर जगह कैसे अटैक्स को मतलब कॉपी किया जाता है. फॉर एग्जांपल 9/11 के बाद भी प्लेन्स हाईजैक काफ़ी हुआ था. फिर उसके बाद जब 7 अक्टूबर को जो इजराइल में अटैक हुआ था, जो कि हमास ने किया था, तो उसमें टेररिस्ट ने किया था, तो उसमें भी यही हुआ था कि ग्राउंड में गोलियां मारी गई थी, इस तरीके से अटैक किया गया था. दे वर नॉट प्रिपेयर्ड. वो सब नॉर्मल सिविलियंस थे जो कि इंजॉय कर रहे थे. देन फिर वहाँ से अगर हम कश्मीर के उस पर आते हैं, पहलगाम अटैक में, वहाँ पर भी मतलब वो टूरिस्ट थे, वो घूमने गए थे, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड. किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है. और सेम फिर जो यहाँ पे भी यही, सिडनी में भी यही देखा गया. तो पैटर्न कैसे कॉपी करते हैं ये लोग? See, not only pattern gets copied, they also evolve. The terrorism is a very dynamic and a very evolving threat. There could be a million ways to carry out a terror attack. अब भाई आपको याद होगा वो हमने वो रेसिन वाला पकड़ा था गुजरात में, right? That was a huge terror attack. Okay. Without firing a bullet, right? So it's not necessary कि you only have to fire a bullet to carry out a terror attack. There are many ways to do it. Similarly, अगर आप 9/11 से देखोगे, from aircraft, since the security moved, 7th October, complete intelligence failure. The Israelis refused to believe that something of this magnitude is going to happen. They had the intel. Okay. They had the intel, but they didn't accept that intel. They looked beyond it. They were not expecting कि गाजा से होगा. Okay. So they rejected that. ठीक है? And the result was what we saw on October 7th. Same way what happened in Sydney. Look at Kashmir Pahalgam. Then look at Delhi blasts. Right? Entirely different set of people. Entirely different plan. Entirely different things. So terrorism is a very, very evolving threat. You cannot see terrorism only from one perspective. Yeah. Terrorism can be carried out in many ways. ठीक है? इसमें economic terrorism भी आता है. Crippling the economy of the country. Right? Cyber attacks आते हैं. Phishing attacks आते हैं. Hacking attacks आते हैं. I mean, n number of games. Yep. So it's a very dynamic thing. And you have to be always ready. And the problem is that Rano, with intelligence agencies, the biggest challenge is that they have to get it 100% right. Yeah. Otherwise, if they fail, 99% is not a good enough success rate. If any kid gets 99%, the whole family celebrates like crazy. But if the intelligence agencies only operate at 99%, they are deemed to be a failure. That is how challenging this job is. So we also have to give it to the intelligence agencies for this. अगर हम लोग नोटिस करें तो जो इंटरनेशनल मीडिया है, जब ऐसे अटैक्स होते हैं तो वो बेसिकली सेंटर रोल प्ले करती है. वो इनके अगेंस्ट जाना ही नहीं चाहते हैं. सेंट्रल रोल नहीं प्ले करते हैं वो. बेसिकली यही मैंने आपको कहा ना, जब आप मीडिया में और एकेडमिक्स में इस चीज़ को जस्टिफाई करते हो कि टेरर अटैक को आप हिचकिचाते हो बोलने से कि इस्लामिक टेरर अटैक है, तो वो क्या जस्टिफाई करता है? जो टेररिस्ट ग्राउंड पे बैठा है उसके लिए क्या जस्टिफाई करता है? कि ही हैज़ द सैंक्टिटी फॉर द वायलेंस. आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड आउट. दिस टेरर अटैक इज नॉट बीइंग कॉल्ड आउट. सो ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है, ये जो पिछले हम 15-20 साल से देख रहे हैं. सो एंड मीडिया लार्जली इज डूइंग दैट. वेस्टर्न मीडिया इज एक्सट्रीमली डूइंग दिस. They take their time. They don't want to be very open about terror attacks and all that. They will cover कर लेंगे कि अटैकर है, ये है, and फिर वो बोलेंगे कि अच्छा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया जी ये टेरर अटैक है, right? They would never toe a line.
saying that why this is a terror attack and this is not acceptable. They will always play in the middle. So ये जो playing in the middle है, जिसको ये neutrality बोलते हैं, this is not neutrality. This is basically neutrality is what feeds this ecosystem of violence, because they perceive neutrality as negativity. They perceive neutrality as weakness. They perceive neutrality as sanctity to violence. And that is the problem with the left media. That is the problem with the Western media. The Western media is solely responsible for these kind of attacks which are happening against the Jews, or whether we saw it in India as well, because I don't see much of a difference. Because the analogy दोनों तरफ सेम है. वहाँ वो गाजा की बात करते हैं, यहाँ वो कश्मीर को लेकर बनाते हैं, ठीक है? और every Indian is an occupier, which is horrendous. So that is what I'm saying, that this is where things have to change. If the world is serious about tackling terrorism, then they will have to set their narratives very right. Not narratives, then they will have to set these priorities very right. Where there is no sanctity to violence in any media, in any educational institution, or on the streets, they cannot allow these things to happen. And they have to go very, very hard on people who actually try to justify violence by giving it political, religious, cultural, ethnic connotations to it. एंड व्हाट अबाउट फंडिंग ऑल्सो, बिकॉज इन लोगों को पैसे मिल रहे हैं इस वजह से ही तो ये लोग इन सबको सिखा रहे हैं, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं. इवन अभी जैसे न्यूज़ में आया तो उसके फादर फिलीपींस ट्रैवल किए थे जस्ट टू गेट ट्रेन्ड. आई गेस उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग होती है. See, that is too early ki what they were doing in Philippines, because the Philippines police has not given a complete statement as yet. For now they are saying that we are investigating it. But yeah, they had gone to Philippines. ठीक है? The point is not about paise. The guy who's going to die is not going to get the money, right? The money is made by the top of these intellectuals who justify these things, take fundings in the name of studies, research papers, books. ये ऊपर पैसा कमाते हैं. ठीक है? तो ये पैसे कमाने के चक्कर में नीचे जो है ये ब्लड लाइन क्रिएट करते हैं. So they are basically making money on the blood of people. And that needs to be called out. That is very important. Okay. वैसे अब आपको क्या लगता है कि इन लोगों पर एक्शन कैसे लेना चाहिए? I mean, one is dead. There is one person. Australian law क्या बोलता है? It will be depending on how the Australian. But जैसे obviously इसने इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने देखा है, तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को अब और टारगेट करना शुरू करेंगे कि they will get idea from this. See, the thing is, idea is not the point. The point is that if we think it is going to stop, it is not going to stop, right? So expect a terror attack somewhere. Anytime, anywhere. Could be on Jews, could be on other minorities. बांग्लादेश में देखो कितना बुरा हाल है आज की डेट में. Last 3 days में they have from 2nd of December till 7th of December, they have killed about 4 to 5 Hindus. Okay. ठीक है? In a span of a week. Churches पे they are throwing bombs. Yeah. Right? Even the Pope had to come out and give a statement about the minorities. But we know Pope किस minority की बात कर रहा है. बांग्लादेश पे अगर Pope आकर बोल रहा है तो you can understand how bad things are in Bangladesh. But saying that this is not going to stop till, as I said, you take away the intellectual sanctity of violence from the society. अगर आप violence को intellectual sanctity society में देते रहोगे, ये attacks जो हैं किसी न किसी तरीके से किसी न किसी country में किसी न किसी कोने में दुनिया के होते रहेंगे. थैंक यू सर. तो अब ऑडियंस आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, और इस पर आपके क्या ओपिनियंस हैं, या फिर आपके जो भी क्वेश्चंस भी हो आप लिखकर कमेंट्स में लिख सकते हो. इवन सर से भी पूछ सकते हो उनके हैंडल पर जाकर. सो थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में.